हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 14 चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी है। ठीक है स्टूडेंट। तो पार्ट 13 इसको देखने से पहले पार्ट 13 जरूर देखिएगा, तो इसकी वीडियो और क्लियर समझ में आएगी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब करते हैं? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का चेंज होता है, ठीक है, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका भी किया जाएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना है, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? देखिए, फर्म का जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पार्ट निकाल के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्ट जहां बिजनेसमैन ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब कम घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा जाता है, ताकि अगर मार्केट डाउन हो तो उसकी रिकवरी हम इस रिजर्व से कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहां भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब जब चेंज होगा तब आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। और ये चेंज कब हो सकता है? या तो कोई नया पार्टनर एंट्री करे, उस केस में हो सकता है, या तो दो पार्टनर के रहते हुए वो अपना खुद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, इसके 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं स्टूडेंट्स। लोग वीडियो बनाने नहीं देते स्टूडेंट्स, बहुत दिमाग खाते हैं। ठीक है। फर्स्ट केस देखते हैं स्टूडेंट्स। केस फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम। स्टूडेंट्स, यहां हमने शॉर्ट में दिया है बुक वैल्यू BV से और मार्केट वैल्यू को M.V से। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होती है, मतलब जहां हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, ठीक है, आज उसकी वैल्यू सेम है। 5 लाख सपोज हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसकी 5 लाख मार्केट वैल्यू भी है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जिसके लिए हमने रिजर्व बनाया था वो तो बचा रह जाएगा। ठीक है ना, उसमें कोई यूज ही नहीं हुआ, तो उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। ओल्ड पार्टनर हमने नाम लिया, जैसे न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर को तो मिलना नहीं है उसमें शेयर। ठीक है। तो जो पार्टनर्स पहले से हैं, जिनका जो जैसे सपोज A, B 2 पार्टनर थे, ठीक है, अब C पार्टनर एंट्री कर रहा है, तो C को तो शेयर मिलना नहीं है। ठीक है। तो A, B को ही मिलेगा। वही हमारा इशारा है कि यहाँ ओल्ड पार्टनर आएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दीजिएगा, ओल्ड रेशियो में ही रिजर्व का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो रिजर्व का पैसा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम होने की वजह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 2। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। क्या है? अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, इस पे भी देखिए 3 केसेस बनते हैं। ठीक है। मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम है, सपोज इसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और इन्वेस्ट के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का बनाया। ठीक है। रिजर्व में हमारा 1 लाख रुपए है और हमने इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपीज। ठीक। अगर उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,70,000 आती है, तो मार्केट वैल्यू इसकी कितनी होगी स्टूडेंट्स? 5 लाख से 4,70,000 होगी, मतलब 30,000 कम हो गया। तो इस 30,000 को हम जो 1 लाख रुपए का रिजर्व हमने बनाया है उससे रिकवरी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। 1 लाख का जो रिजर्व है, तो 1 लाख रिजर्व में से 30,000 उसमें चला जाएगा, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट में, और जो 70,000 बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए इसका केसेस क्या है। पहला केस हमने लिया, फॉल इन द वैल्यू लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ने शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अगर फॉल इन वैल्यू रिजर्व से कम है, ठीक है, रिजर्व ने 1 लाख बनाया है, लेकिन जो वैल्यू फॉल हुई है इन्वेस्टमेंट की
रिजर्व से कम है, मतलब 1 लाख का हमने रिजर्व बनाया है, तो मार्केट में जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है, मान लीजिए उसमें 30,000 का आता है, तो रिजर्व से तो कम ही हुआ ना डिफरेंस। जो वैल्यू मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, सपोज इसका भी एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज फिर वही एग्जांपल लेता हूँ, 5 लाख इन्वेस्ट किया था और 4,70,000 मान लीजिए हो गया मार्केट वैल्यू। कितना कम हुआ स्टूडेंट्स? 30,000। रिजर्व कितना हमारे पास? 1 लाख। तो आप देखते हैं ना, रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है और जो वैल्यू 30,000 कम हुई है वो 30,000 है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो रिजर्व डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट में आपका जाएगा 30,000 और जो 70,000 1 लाख रिजर्व रहा था, 30 इसमें चला गया, 70 जो बचेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो भी ओल्ड इश्यू में होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करना है। अब दूसरा केस क्या बनता है? अगर फॉल इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है, मतलब क्या है? अगर 1 लाख रिजर्व बना था और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 5 लाख थी और 5 लाख से उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख हो जाती है, कितना कम हुआ? 1 लाख, और रिजर्व भी हमारा 1 लाख ही बना है, तो पूरा रिजर्व का पैसा इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट, पूरा 1 लाख चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी का एक केस और है, फॉल इन वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट रिजर्व से ज्यादा होता है। सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बना स्टूडेंट्स? 1 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी गिर गई है? सपोज 1,30,000, रिजर्व तो 1 लाख का बना है, रिजर्व 1 लाख का है और इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, ये बुक वैल्यू है, और जो मार्केट वैल्यू है आज हो गया सपोज 3,70,000, 3 लाख 5 लाख से 3,70,000 होगा, तो कितना डाउन हो गया? 1,30,000। तो हमारे पास तो रिजर्व 1 लाख का है, तो 1 लाख हम अपने से रिजर्व से ले लेंगे और जो 30,000 है उसको रिवोल्यूशन से चार्ज करेंगे। तो यहां पे देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 1 लाख हम यहां दिखाएंगे और 30,000 रिवोल्यूशन में, टोटल 1,30,000 इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों केसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, इसकी एक एंट्री और बची है, क्योंकि ये रिवोल्यूशन जो 30,000 पे पास से दे रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल से कटेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवोल्यूशन, ये यहाँ जो 30,000 है वही 30,000 यहाँ आ जाएगा और ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में आपको 2 एंट्री करनी होगी, ए बी दोनों आएंगे। ठीक, केस नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, केस नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। अब इसमें क्या होगा? इसमें तो फायदा है, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है, जैसे 5 लाख इन्वेस्ट किया था, ठीक है, सपोज उसकी वैल्यू हो जाती है 7 लाख, मार्केट वैल्यू 7 लाख, कितना बढ़ गया? 2 लाख, और रिजर्व इसके लिए जो बनाया था 1 लाख वो, तो देखिए इसमें 3 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, जो रिजर्व था वो 1 लाख रुपए उसी यूज तो हुआ नहीं, उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख से 7 लाख हो गया, 2 लाख इंक्रीज हुआ ना, तो 2 लाख की एंट्री से फायदा हुआ, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब जब फायदा होता है तो रिवोल्यूशन को क्रेडिट करते हैं और जब लॉस होता है तो रिवोल्यूशन को डेबिट करते हैं। ठीक है, यहां भी देखिए रिजर्व से ज्यादा, ठीक है, रिजर्व से ज्यादा डाउन हुआ था ना, तो अपने पास लगाना पड़ा, ये लॉस था, तो इससे कैपिटल इनका कम हो गया, यहाँ पे इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यहाँ रिवोल्यूशन को वो कर देंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ? 7 लाख से 5 लाख से 7 हुआ, 2 लाख प्रॉफिट हुआ, तो 2 लाख को यहाँ इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन कर देंगे और इसी 2 लाख को, मतलब जो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, 2 लाख को ओल्ड रेशियो में यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में आपको 3 एंट्री करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमने यहाँ इन शॉर्ट में बताया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती क्या होता है, मार्केट वैल्यू जब डाउन होती है बुक वैल्यू से तब क्या होता है,
और मार्केट वैल्यू जब ज्यादा होती है बुक वैल्यू से तो क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।